हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज सेल्स एंड कन्वर्जन का लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ सेल्स एंड कन्वर्जन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते क्वेश्चन जरा देखते क्या दिया है। AB लिमिटेड was formed to acquire a business of A and B who share profit in the ratio 3:2। AB लिमिटेड was formed मतलब नए कंपनी का नाम है AB लिमिटेड। तो न्यू कंपनी की जगह पे न्यू कंपनी नहीं लिखेंगे, AB लिमिटेड लिखेंगे। अब ये जो कंपनी है वो A और B का बिजनेस टेक ओवर करने वाली है, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दिया है, बैलेंस शीट बना के दिया गया है। इट वॉज एग्री दैट द कंपनी टू टेक ओवर द असेट एट बुक वैल्यू विथ द एक्सेप्शन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक एंड गुडविल विच आर टेकन ओवर एट ₹45,000, नेक्स्ट 20,000 एंड 28,000 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे क्लियरली स्पेसिफाई करके बोला है कि जो नया कंपनी है वो पुराने कंपनी का सारा असेट लेके जा रहा है, ऑल द असेट्स। एक्सेप्शन में नाम दिया है कौन सा नहीं लेके जा रहा है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे पीसी, परचेज कंसिडरेशन। इसमें क्या आएगा, असेट्स। असेट्स में क्या क्या है हर्ष? तो पहला है लैंड एंड बिल्डिंग, बट वो बुक वैल्यू पे नहीं जाएगा। क्यों? एडजस्टमेंट दिया है कि लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक एंड गुडविल, इनका वैल्यू लगाना है 45,000, 20,000 एंड 28,800। चलिए तो सबसे पहला मैं लिखता हूं लैंड एंड बिल्डिंग कितने में वो वैल्यू कर रहा है, 45,000। बैलेंस शीट में 40 दिया है, बट इसका कीमत कितना दिया है, 45। उसके बाद और एक चीज दिया था, स्टॉक का कीमत कितना है, 20,000। फिर उसके बाद है गुडविल, तो यहां पे आ जाएगा गुडविल, बराबर है। सर बैलेंस शीट में तो कुछ और वैल्यू दिया है, तो बैलेंस शीट में तीनों वैल्यू दिया है, बट एडजस्टमेंट में भी वैल्यू दिया है, तो जो एडजस्टमेंट के वैल्यू वो कंसीडर किया जाएगा, बैलेंस शीट का नहीं। समझा? आगे बढ़ते। उसके बाद क्या दिया है, आगे दिया द इन्वेस्टमेंट वेयर रिटेन बाय द फर्म एंड वाज सोल्ड फॉर 4,000। इन्वेस्टमेंट नया कंपनी लेके नहीं जा रहा है। जो भी असेट्स या लायबिलिटीज अगर नया कंपनी लेके नहीं जा रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी है, ओल्ड कंपनी की है। अमालगमेशन में क्या हो रहा है, अगर कोई लायबिलिटीज पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर, अगर नहीं लेके जा रहा है तो पार्टनर्स में डिवाइड होता है। एसवाई की बात कर रहा हूं। अगर कोई भी असेट्स नया कंपनी लेके नहीं जा रहा है तो वो असेट पार्टनर में डिवाइड होएगा। कन्वर्जन में अगर कोई नया कंपनी असेट्स लेके या लायबिलिटीज लेके नहीं जाएगा तो पार्टनर्स में नहीं बटेगा, उसे आपको या तो पे करना पड़ेगा या तो उसका जो पैसा आएगा वो कैश एंड बैंक सेल करना पड़ेगा। असेट है तो बेचोगे, लायबिलिटीज है तो पे करोगे। फर्क समझ में आ रहा है क्या? पहले वाले में क्या था, अमालगमेशन में आसानी का, अमालगमेशन के अंदर अगर कोई भी असेट नहीं लेके जा रहा है तो वो असेट का वैल्यू पार्टनर्स में जाता था। मैंने बताया था भाई फर्नीचर वाला के एडजस्टमेंट था, या फर्नीचर लेके नहीं गया तो या तो पार्टनर में डिवाइड कर दो या तो रियलाइजेशन में रखो, क्लोज करके पार्टनर्स को मिलता है। ऐसा हमने सम किया है, बराबर समझ में आया। लेकिन सेल्स कन्वर्जन में क्या होने वाला है, अगर वो प्रॉपर्टी लेके नहीं जा रहा है तो वो पैसे का आप क्या करोगे, या तो सेल करोगे असेट को या तो लायबिलिटीज को पे करोगे। समझ में आया फर्क? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नया कंपनी लेके नहीं जा रहा है तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट को पुराना कंपनी बेचेगा। असेट है तो बेचेगा, लायबिलिटीज है तो पे करेगा। फर्क समझ में आया क्या दीपिका? बढ़ते आगे। उसके बाद क्या है, मतलब इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे नहीं आएगा। द फर्म डिस्चार्ज द लोन ऑफ मिसेस ए। मिसेस ए का लोन फर्म ने डिस्चार्ज किया, मतलब पे किया। एक रफ अकाउंट बना देता हूं, मिसेस ए लोन अकाउंट। देखो लायबिलिटी साइड पे लोन दिखता रहेगा आपको। ए का लोन है 3,200, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट 3,200 बाय बैलेंस।
कंपनी इसे पे कर रही है, कौन पे कर रही है, वहां पे क्लियरली स्पेसिफाई किया ये ओल्ड कंपनी पे करेगी। पे करेगी मतलब पैसा जाएगा, बराबर है। मैंने बनाया कैश और बैंक अकाउंट। लायबिलिटी होता है क्रेडिट, पे करने के लिए करेंगे डेबिट, इधर तो डेबिट और क्या जाएगा पैसा, तो कैश अकाउंट क्रेडिट बाय मिसेस ए लोन अकाउंट। कितना 3200, इधर टू कैश और बैंक 3200। टैली हो गया। हाँ जी, पक्का समझा यहां तक भाई। लोन का अकाउंट तो सेट हो गया, इसको कुछ सोचना नहीं है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। आगे क्या है, द कंपनी टुक ओवर रिमेनिंग लायबिलिटीज। इसके अलावा जो भी लायबिलिटीज है कंपनी सब लेके जा रही, सारे असेट्स लेके जा रही। एक्सेप्शन ये था, अब जितने भी असेट है, जितने भी, ऑल असेट बोला है, ऑल लायबिलिटीज बोला है, एक्सेप्ट दिस। तो ये तो हो गया, बाकी सब वो लेके जाएगा। और क्या दिया है, द पीसी वॉज डिस्चार्ज बाय इशूइंग 10,000 equity shares of 10 each in AB Limited and the balance was paid in cash. Prepare the ledger account of the firm assuming the shares are distributed among the partner in the profit sharing ratio. ठीक है, अब नॉर्मल सा सम हो गया, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट सम नहीं था। देखो मैं अभी बोलता हूं ये टॉपिक सिंपल है, आपको लगता रहेगा डिफिकल्ट है। अमालगमेशन आता है ना अगर, तो ये अमालगमेशन है, इसमें हार्ड एंड फास्ट एडजस्टमेंट नहीं है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट एडजस्टमेंट नहीं है। खाली ये कंपनी कन्वर्ट हो रही है और कुछ नहीं कर रही है। ऑलमोस्ट 4 लेक्चर हो गए, चारों सब में आप देखना एडजस्टमेंट सारे सिमिलर से, खाली ये लोन विन का एक चक्कर आया, बाकी ऐसा कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो अगर आप गो थ्रू करोगे तो अमालगमेशन और ये दोनों टॉपिक को रिलेट कर सकते हो आप, अमालगमेशन को भी और इसको भी। अमालगमेशन तो बड़ा है, एक्सपेंशन है, इधर लिमिटेड है। अमालगमेशन में एब्जॉर्प्शन आने वाला है, एक्सटर्नल आने वाला है। अपन ने बेसिक चीज करके रखा है कि अपने को कुछ तो आइडिया आ जाए, इसलिए ये टॉपिक को ऑप्शन में मत रखना। SY बैफ को भी बोल रहा हूँ, SY बीकॉम को भी बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं सारे असेट्स में। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी नहीं हुआ तो मशीनरी लिख लेता हूं। कुछ नहीं बोला है मतलब बुक वैल्यू कितना है 20,000। उसके बाद क्या है, उसके बाद है डेटर्स, कोई एडजस्टमेंट नहीं मतलब बुक वैल्यू कितना है 23,000। क्या बात है। नेक्स्ट उसके बाद कोई एडजस्टमेंट नहीं, जैसा है वैसे, कितना। नेक्स्ट उसके बाद ये नहीं आएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो लेके नहीं जा रहा है, स्पेसिफाई किया ना उसने। उसके बाद कैश एंड बैंक, सर नहीं आएगा, मैं बोलूंगा आएगा। उसने क्लियरली बोला है, उसने सारे असेट्स लेके गए थे, इसमें वो कैश भी आएगा ना। अगर वो बोलता नहीं भाई नहीं लेके गया तो नहीं लिखते। समझ में आया क्या, यहाँ पे स्पेसिफाई है तो कैश और बैंक तो आना ही है। कितना है कैश और बैंक, और कोई असेट्स है क्या, नहीं। गुडविल ले लिया ना आपने, चलिए तो इसका टोटल लिया जाएगा। लायबिलिटी साइड पे जाते हैं। लायबिलिटीज में क्या क्या है भाई, सिर्फ क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, दो ही है ना। चलिए क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स कितना है, कोई एडजस्टमेंट नहीं था, और बिल्स पेबल 7,200। चलिए इसका भी एक जन टोटल ले लीजिए। असेट का टोटल 53,000, लायबिलिटीज का टोटल 28,800। माइनस करो, परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा इसमें से, माइनस, तो ये आपका परचेज कंसिडरेशन है। बात समझ में आया। अब ये पीसी सानी का पे कैसे किया उसने, उसने पीसी डिस्चार्ज किया। वहां पे क्या बोला निकेत, पीसी डिस्चार्ज हुआ है बाय इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। मतलब 1,24,000 पे करने के लिए मैंने 10,000 इक्विटी शेयर्स दिया, एक का वैल्यू 10 यानी कि ₹1,00,000 का शेयर्स दिया, बैलेंस को कैश। तो बैलेंस कितना बच गया भाई 24,200। ये हमने क्या दिया कैश, और ये हमने दिया शेयर्स। समझ में आ गया, अरे समझा। पीसी डिस्चार्ज कैसे हुआ, तो पीसी डिस्चार्ज हुआ बाय इशूइंग 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। 10,000 शेयर, 10 वाला मतलब ₹1,00,000 का तो हमने शेयर्स दिया, और बाकी का हमने क्या दिया कैश, उसने बोला है। समझ में आया, पीसी मिल गया। अब आ जाते पुराने कंपनी में। यहाँ पे पुराना कंपनी, असेट्स खाली होगा, लायबिलिटी सारे असेट्स खाली होंगे, इस वैल्यू पे नहीं। ये वैल्यू है नए कंपनी के लिए, यहाँ पे बुक वैल्यू पे आएगा। तो
तो सारे असेट्स को खाली करेंगे तो रियलाइजेशन डेबिट साइड पे टू सन्ड्री असेट्स, अंडरलाइन करके लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बाद 40,000 चलो लिख देता हूं, उसके बाद है मशीनरी, कितना है जी 20,000, फिर स्टॉक कितना है 24,000, नेक्स्ट डेटर्स 23,200, फिर बिल रिसीवेबल 6,400, फिर इन्वेस्टमेंट कितना 4,800, फिर कैश तो कैश अकाउंट में चले जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है 7,000, 9,600। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, उसके बाद क्या है गुडविल। अरे बात समझ में आया, सारे एसेट्स खाली हो गए, टोटल करके बताओ कितना है टोटल 1,36,000 है ना, 1,36,000 में 9 कैंसिल, कितना 1,30,000 पक्का, कैश निकाल दिया ना उसमें से, इसका टोटल करो एक जन, 15, 16 बराबर है, एकदम परफेक्ट, ठीक है यहां तक। अरे समझा सानी का, असेट्स खाली हो गए, लायबिलिटीज खाली करेंगे। लायबिलिटीज में क्या है तो बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, सॉरी सन्ड्री लायबिलिटीज, अंडरलाइन करके बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल 7,000 और क्रेडिटर्स 28,800। उसके अलावा कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में चले जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। ए का कैपिटल कितना है 64,000, बी का कैपिटल, सी का कैपिटल, सी है ही नहीं क्या, अच्छा दो ही पार्टनर है, चलो ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, ए का लोन है शिफ्ट हो गया, बैलेंस शीट खाली, हमने एडजस्टमेंट सॉल्व कर दिया है। अब क्या करेंगे भाई अनिकेत, पीसी मांगेंगे, कितना पीसी मांगेंगे 1,44,200, किससे मांगेंगे भाई न्यू कंपनी से, तो अपने लिए तो इनकम है बाय ए बी लिमिटेड भाई 1,24,200 दे दे प्रिया, बराबर है। इधर क्रेडिट कौन देगा ए बी लिमिटेड, तो उसका अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू रियलाइजेशन 1,24,200। पीसी मांगा, पीसी मिलेगा, क्या मिलेगा शेयर्स और कैश, तो हमको शेयर्स अकाउंट बनाने का कैश अकाउंट, कैश तो बना है शेयर्स बना लेते, यहाँ पे शेयर्स इन ए बी लिमिटेड अकाउंट। अरे बात समझा, क्लियर है। पीसी मांगा तो पीसी आया डेबिट, अब मिलेगा तो हो जाएगा क्रेडिट बाय शेयर्स इन ए बी लिमिटेड बाय कैश। शेयर्स दिया 1,00,000 और कैश दिया 24,200, इधर हो गया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। 1,00,000 तो शेयर्स में आ जाएगा टू ए बी लिमिटेड अकाउंट 1,00,000 बराबर कुलदीप, और दूसरा कैश में आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू ए बी लिमिटेड। आर्यन यहां तक क्लियर है, कितना है 24,200। डन आर्यन, ऐसा कोई जिसको ये नहीं समझ में आया, पीसी मांगा पीसी मिल गया, और क्या है क्लोजिंग, खत्म, टॉपिक हो गया। समझ में आया क्या, इतना ही है सम, पीसी कैलकुलेट कर लो, पीसी मांगो पीसी मिलेगा, खत्म करना है सम। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे, एक एक करके अकाउंट क्लोज करते, यही साइड ज्यादा लग रहा है। 1,53,000, 1,53,000 माइनस कीजिए टू पार्टनर्स कैपिटल 1,26,000। आर्यन यार 600 बराबर है, कौन से रेशियो में जाएगा
तो 3:2 मतलब डिवाइड बाय 5 करेंगे, डिवाइड बाय 5 करो। किसका? ए का 15,960 और दूसरा, अरे समझा, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, पार्टनर का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना बाय? 15,960 और मेरा सवाल, ये जो शेयर्स है वो कौन से रेशियो में बढ़ेगा? कैपिटल रेशियो निकालोगे ना आप? चलिए निकालता हूं, 0, 6, 9, 9, 7, 0, 6, सॉरी 4, 6, 0, 5, बराबर ना सर? इसका रेशियो क्वेश्चन में ऑलरेडी स्पेसिफाई किया, लास्ट लाइन पे क्या दिया है? प्रिपेयर लेजर ऑफ द फर्म अज्यूमिंग द शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब इक्विटी शेयर्स को भी कौन से रेशियो में बांटना है? अगर ये नहीं बोलता तो शेयर्स कैपिटल है, कैपिटल कौन से रेशियो में बढ़ता है? कैपिटल रेशियो में। फर्क समझ में आया? जितने भी सम से सब में कैपिटल रेशियो, बट इधर स्पेसिफाई किया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो 1 लाख को कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहां पे बाय ए कैपिटल बाय बी कैपिटल, 60,000, 40,000 शेयर्स आया था डेबिट, बटेगा तो क्रेडिट, टोटल हो गया 1 लाख क्रेडिट। अब 1 लाख हो जाएगा डेबिट टू शेयर इन ए बी लिमिटेड, 60,000, 40,000। डन? यहां तक आसिफ क्लियर है? अब क्या बच गया है? पार्टनर्स का अकाउंट क्लोज करेंगे, कैश में डालेंगे और कैश को टैली करेंगे। थोड़ा ऐसा अकाउंट टेढ़ा लग रहा है, बट आपको मालूम है इसके नीचे पार्टनर्स बनता है, पार्टनर के बाद न्यू कंपनी बनता है, या तो फिर आप कैश बना दो फिर न्यू कंपनी शेयर्स नीचे बनाओ तो भी चलेगा, ये तो टैली होना ही है। देखो ये तो टैली हो गया सानी का, इसका काम फिनिश। अब क्या बच गया है? सिर्फ आपको कैश अकाउंट क्लोज करना है, तो पार्टनर से आएंगे कैश के अंदर। चलिए कौन से साइड का टोटल ज्यादा है? 60, 40, 79, 50, मतलब यही ज्यादा है ना, तो ये आ जाएगा 79,960, 50,640, 10,640, 19,960 टू कैश और बैंक अकाउंट। यहां पे है डेबिट बाय ए कैपिटल अकाउंट बाय बी कैपिटल अकाउंट, बराबर है। कितना है? 19,960, 640। क्लोज करो। 33,800, 33,800, 33, तो 33,800 बराबर है। समझ में आया? हो गया सेल्स वाला सम। पक्का प्रैक्टिस करोगे अगर अच्छे से ना तो टॉपिक इजी लगेगा। देखो टॉपिक को हाइप दिया जाएगा, डिफिकल्ट, बट वो हाइप मत लेके चलो कि सिंपल है तो होएगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।